भूतिया जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। नाम था सोनपुर। इस गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, नदियां और बड़े बड़े पेड़ थे। लेकिन गांव के पश्चिम में एक पुराना जंगल था जिसे सब भूतिया जंगल कहते थे। गांव के बूढ़े लोग कहा करते, रात के समय उस जंगल में मत जाना। वहां डरावनी आवाजें आती हैं, पेड़ अपने आप हिलते हैं और कोई चमकती आंखों वाला जानवर दिखाई देता है। लेकिन गांव के बच्चों को यह सब एक कहानी जैसा लगता था। बंदर मोंटू, खरगोश चिंकी, तोता मिट्ठू और लोमड़ी टिंकू ये चारों जंगल के सबसे शरारती दोस्त थे। वे दिन भर खेलते, नदियों में कूदते और आम के पेड़ों से झूलते रहते थे। एक दिन मोंटू ने कहा, अरे, अगर भूतिया जंगल सच में है तो चलो देख कर आते हैं, पता चले ये सब झूठ है। चिंकी डर सी गई। नन्ना नहीं, मैंने सुना है वहां से जो गया वो लौटा नहीं। पर मोंटू और टिंकू ने उसका मजाक उड़ाया। डरपोक कहीं की। चलो मिट्ठू, तू तो हमारे साथ है ना? मिट्ठू ने अपने पंख फैलाए। मैं तो उड़ जाऊंगा ऊपर से, भूत नीचे पकड़ भी नहीं पाएगा। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। चारों दोस्त चुपचाप जंगल के अंदर घुस गए। जंगल के अंदर पहले तो सब ठीक था। हवा में ठंडक थी, पत्तों से छनकर आती रोशनी बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अंधेरा गहराने लगा। पेड़ों की डालियां अजीब आकृतियों में झूल रही थी। कोई जैसे हाथ फैलाए खड़ा हो, कोई मुड़े तुड़े चेहरों जैसा लग रहा था। अचानक मिट्ठू बोला, श्श, कुछ आवाज आई क्या? सब रुक गए। दूर से जैसी धीमी गूंज सुनाई दी। चिंकी कांपने लगी। मैंने कहा था ना, मत आओ यहां। मोंटू बोला, डर मत, शायद हवा की आवाज है। लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ हिला। कौन है वहां? टिंकू चिल्लाई। झाड़ियों से एक छाया निकली, बड़ी, काली और चमकती लाल आंखों वाली। चारों की चीख निकल गई। भूत! वे भागने लगे। पर जंगल का रास्ता अब अजनबी लगने लगा था। जिस दिशा से आए थे, अब वहां धुंध छा गई थी। भूत या कोई और? मिट्ठू पेड़ों के ऊपर उड़ गया और बोला, मुझे ऊपर से भी रास्ता नहीं दिख रहा। मोंटू ने कहा, शायद हमें किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखना चाहिए। वे एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही मोंटू ने तने पर हाथ रखा, पेड़ से अजीब सी खरखराहट हुई। कौन है मेरे पास? सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ से आवाज आई, यह मेरा जंगल है, यहां किसी को आने की इजाजत नहीं। चिंकी डर के मारे रो पड़ी। हमें माफ कर दो पेड़ महाराज, हम बस देखने आए थे। आवाज फिर आई, अगर सच में माफी चाहते हो तो मेरा राज जानो। चारों हक्का बक्का रह गए। मोंटू ने हिम्मत जुटाई, आपका राज? कौन सा राज? जंगल का पुराना श्राप बरगद का पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी शाखाओं से पत्तों का गुच्छा गिरा और उनमें से एक चमकीली हिरणी निकली। वह बोली, मैं इस जंगल की रक्षक आत्मा हूं। बहुत साल पहले इंसानों ने यहां पेड़ों को काटा, जानवरों को मारा और आग लगा दी। तब मैंने इस जंगल को बचाने के लिए इसे जादू से ढक दिया। अब जो भी स्वार्थी मन से आता है वह रास्ता भूल जाता है। मोंटू बोला, पर हम तो बस जिज्ञासा में आए थे, डरावनी जगह देखना चाहते थे। हिरणी बोली, जिज्ञासा अच्छी है, पर जब वह दूसरों की शांति भंग करे तो वह खतरनाक बन जाती है। टिंकू ने सिर झुका लिया, हमसे गलती हो गई। हिरणी मुस्कुराई, गलती मानने वाले ही सच्चे बहादुर होते हैं। अब मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगी, अगर पास हुए तो जंगल का रास्ता मिल जाएगा। 3 परीक्षाएं। पहली परीक्षा थी साहस की। उन्हें एक अंधेरी गुफा से होकर गुजरना था। गुफा में अजीब चमकती आंखें थीं, लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो देखा कि वे सिर्फ जुगनू थे। वे मुस्कुराए, डर हमेशा सच नहीं होता। दूसरी परीक्षा थी दयालुता की। रास्ते में एक घायल उल्लू पड़ा था। मोंटू ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है। पर चिंकी ने अपने पत्ते से पानी पिलाया और मिट्ठू ने अपने पंखों से हवा की। उल्लू ठीक हुआ और बोला, सच्ची दयालुता अंधेरे में भी रोशनी फैलाती है। तीसरी परीक्षा थी एकता की।
अचानक एक नदी का बहाव उनके रास्ते में आ गया। टिंकू ने कहा, मैं तैर सकती हूँ, तुम लोग बाद में आना। लेकिन मिट्ठू बोला, नहीं, हम साथ आए हैं, साथ जाएंगे। उन्होंने पत्तों और टहनियों से पुल बनाया और सब मिलकर पार हो गए। वापसी का रास्ता तीनों परीक्षाएं पूरी होने के बाद जंगल में फिर से रोशनी फैल गई। बरगद का पेड़ फिर बोला, अब तुम डर नहीं, सीख लेकर लौटो। हवा में मधुर घंटियों जैसी ध्वनि गूंज उठी। उनके सामने गांव की दिशा का रास्ता चमकने लगा। जब चारों गांव लौटे तो सबने पूछा, कहां गए थे? मोंटू बोला, भूतिया जंगल में, पर वहां कोई भूत नहीं था, बस प्रकृति का जादू था। बूढ़ा किसान बोला, तो अब तुम समझ गए कि डरने की नहीं, सीखने की जरूरत है। चारों दोस्तों ने सिर हिलाया। हाँ, और अब हम जंगल की रक्षा करेंगे। उस दिन से वे सब मिलकर पेड़ लगाते, जानवरों की मदद करते और बच्चों को बताते, डर हर जगह होता है, पर जब दिल साफ हो तो भूत भी दोस्त बन जाते हैं। कहानी की सीख, डर केवल अंधेरे में नहीं होता, वह हमारे मन में होता है। अगर हम हिम्मत, दयालुता और एकता से काम लें तो हर डर पर विजय पा सकते हैं।